खबर आ रही है 102, ये सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के ट्विटर की अगर बात कर लें या ओवरऑल पूरी दुनिया के मीडिया पे बताया जा रहा है कि 102 या इससे भी ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों की जानें गई हैं। वहां पे बीएलए ने प्रॉपर अटैक किया, बीएलए ने अटैक नहीं प्रॉपर ऑपरेशन लॉन्च किया है। तकरीबन 33 लोग जो हैं वो मारे गए हैं और कहने में ये आ रहा है कि बलोच जो दहशतगर्द जमातें हैं बीएलए उसने गाड़ियों से लोगों को उतार के उनके आईडी कार्ड चेक करके और जब ये देखा कि ये पंजाब से हैं तो उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। कि मोहब्बत गोलियों से बू रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझे है कि मंजिल खो रहे हो। तो ये मतलब हम मंजिल खोने की रवा दवा है ना। तकरीबन 30 से 40 दहशतगर्द हैं। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि क्यों बलूचिस्तान की ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्यों पंजाबियों को कत्ल करते हैं, ये क्यों फौज पे हमले कर रहे हैं। जज्बे वो तो पहाड़ों की चोटियों से भी ऊपर के जज्बे हैं हमारे। हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं। और भाई सबसे पहले अपने मुल्क को सही करो, अपने मुल्क में क्या हो रहा है। आज वजीरिस्तान में भी जो है वो धमाका हुआ है, तो ये धमाके होना, इंसानी जान जाना, ये इस मुल्क की जो छोटी सी तारीख है ना उस तारीख का हिस्सा रहा है। तो अपने लोगों के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हो, अपने लोगों को राइट देते नहीं है हम लोग और नाम लगा देते हैं कि हिंदुस्तान कर रहा है, रा इन्वॉल्व है। मैंने यही बयान दिया और आज भी ये बयान देना चाहूंगा कि रा अगर इन्वॉल्व है तो हमारे अदारे, हमारे लोग के चने बेचने गए हुए थे। क्या आज भारत को जरूर। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 102 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। बीएलए ने किया बहुत ही बड़ा दावा। बीएलए का जो है कहर अब टूट पड़ा है, पूरे पाकिस्तान को इसको झेलना पड़ रहा है। भारत के पड़ोस में ये क्या हो रहा है सब लोग देखकर परेशान हो चुके हैं, पाकिस्तान के लोग भी। पाकिस्तानी सेना का बलूचिस्तान में पूरे सूबे पर नियंत्रण लगभग खत्म हो चुका है। बलूचिस्तान में सक्रिय बलोच लिबरेशन आर्मी ने कहा कि उनके लड़ाकुओं ने जो है 102 पाकिस्तानी सैनिकों को जो है वो मार गिराया है दोस्तों। और उन्हें ये भी दावा किया है कि राज्य में लगभग सभी प्रमुख हाईवे और जो है विद्रोहियों का पर कब्जा हो चुका है दोस्तों, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। पाकिस्तानी सेना में जो है विद्रोह के बीच जारी जंग में दोनों पक्षों में भीषण नुकसान पहुंचा है दोस्तों। बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान सेना के खिलाफ ऑपरेशन हेरोफ शुरू कर दिया है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान की और भी आर्मी जो है वो रोने लगी है। जरूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की। क्या आज भारत चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो जो है उसके ऊपर हम हमला करके उसकी कोई नुकसान पहुंचाएं? जरूरत ही नहीं है। के अंदर बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, अभी बलूचिस्तान के अंदर भी तहरीकें चल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या हो रहा है? ये तो गवर्नमेंट जो करती है वो उनके काम है, हमें तो बस सहूलतें कोई नहीं है। हम तो पाकिस्तान में तो रह रहे हैं, लाहौर के अंदर रह रहे हैं, हमारी रिहाइश गुलशन रावी में है। कहने का मकसद ये है कि जो वो ऊपर जो हो रहा है वो हमें नहीं लम। तो हम इस हिस्से को रूल ऑफ लॉ जहाँ होगा, जहाँ पर पॉलिसीज अच्छी होगी, कि क्या ज़रूरत होगी आपको एहतजाज करने की, क्या ज़रूरत होगी एक सिंधी को एक पंजाबी से नफरत करे। हमारी तो ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए। अगर वो पाकिस्तान आते हैं, लाहौर का दौरा करते हैं, तो ये लिख के साइन करके आपको देता हूँ कि बलूचिस्तान का दौरा लाजमी करेंगे, 100% करेंगे। क्योंकि बलूचिस्तान में उनके हिंदू मजहब के साथ एक पता नहीं कई 100 साल पुराने मामला है। हंजलात माता के नाम से एक मंदिर है उनका। और वो बलूचिस्तान की पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोविंस जो 24 घंटों के अंदर बहुत से धमाकों की आवाज से गूंज उठा। अगर हम बात करें 43 पैसेंजर बसेस में से क्या मामला है कि आपने 102 फौजी मार दिए यार। 102 फौजी, और 102 फौजी जो हैं वो प्रोफेशनल फौजी थे। अच्छा, इधर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत से लोगों को इस चीज की तो खबर होगी कि 23 के करीब जो पंजाबी थे उन्हें वहां पे इस तरीके से बस से उतार के मारा गया। लेकिन साथ ही साथ बीएलए की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रही है जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि भाई वो जो पंजाबी थे वो कहीं ना कहीं टाउट थे, कहीं ना कहीं वो एजेंट थे, मतलब एजेंसीज के एजेंट थे जो कि बलूचिस्तान की खबरें पंजाब से जाते थे, बलूचिस्तान की जो खबरें थी वो पूरा आगे डिलीवर करते थे, जिस वजह से उनके साथ ये किया गया। मैं अभी भाई यहाँ पे एक सेकंड में आपसे पूछना चाहूंगा, पूरी दुनिया का मीडिया इस टाइम खबर सुना रहा है कि 102 फौजी जो है ना उनकी मार जानें दिए गए, उनकी जानें चली गई। ट्विटर ये बता रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया, ये पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ये खबर नहीं बता रहा।
मैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को कहना चाहूंगा कि अपनी आवाम को तो सच Clear बताएं, करो। अपने लोगों को सच बताएं कि ये वाकया हुआ है। है। देखे पूरी दुनिया ये बात बता रहा है, अमेरिका का मीडिया ये बता रहा है, ट्विटर ये बता रहा है, हिंदुस्तान के मीडिया ये बता रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया ये नहीं बताता जो साहब। तो ये भी ज्यादती है, अपने लोगों के साथ ज्यादती है। ठीक है। तो सिर्फ ये बताया जा रहा है जी 23 लोग को मार दिया पंजाबियों गया को मार दिया या गया। वो पाकिस्तान की फौज की झड़पें हो गई, ठीक है। उसमें हमने 22 जो है ना दहशतगर्द मार दिए। देखें वो दहशतगर्द है या फ्रीडम फाइटर है, ठीक ये है। तो अब पाकिस्तान के अदारे बता सकते हैं ना बेहतर के वो ठीक कौन है। जो भी है ये आप ये बता सकते हैं तो वो पाकिस्तानी है। जी, मैं बिल्कुल कहता हूँ एक पाकिस्तानी। मिनट के लिए दहशतगर्द, एक मिनट के लिए आप फ्रीडम फाइटर, कुछ भी समझ लें, आपको जिसको जो समझना वो समझ ले। लेकिन देखिए ये पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ पाकिस्तानी लोग ही लड़ रहे हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग नहीं है, या बलोचिस्तान के साथ हमारा कोई बॉर्डर नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा ठीक है। है। तो बलोचिस्तान की अवाम ही है ना जो फौज के साथ लड़ रही है। तो ये भाई बड़ी तो हमने तो दुश्मनों से लड़ना है, हमने तो सर इंडिया को हमारे जो जो उनसे हराना हमारे था, जो जज्बे हमने है ना, हमारे जज्बे वो तो पहाड़ों की चोटियों से भी ऊपर के जज्बे हैं हमारे। तकरीबन 33 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। और कहने में ये आ रहा है कि बलोच जो दहशतगर्द जमातें हैं BLA, उसने गाड़ियों से लोगों को उतार के उनके ID कार्ड चेक करके, और जब ये देखा कि ये पंजाब से हैं तो उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। तकरीबन 30 से 40 दहशतगर्द हैं। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि क्यों बलूचिस्तान की ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपको बता दें कि BLA की एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस ऑपरेशन के शुरू होने से कुछ घंटे के अंदर जो है पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस ऑपरेशन में BLA के मौजूद ब्रिगेड आत्मघाती हमलावर भी शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तानी सेना के बेला कैंप के बड़े हिस्से पर कब्जा करना है और सैन्य काफिलों को घात लगाकर हमला करना शामिल है। वहीं पाकिस्तान सेना में दावा किया जा रहा है कि उसके अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ में 21 आतंकियों को भी मार गिराया गया है। दोस्तों आपको बता दें BLA का बयान के अनुसार बेला में जो पाकिस्तान के मिलिट्री के बेस पर हुए हमले के दौरान 40 से अधिक सैनिक जो है मारे गए हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि BLA के फियाउद्दीन यूनिट के पिछले घंटों में बेस में जो है एक बड़े हिस्से पर कब्जा बनाया गया हुआ है। जियाद बलूच ने कहा कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो है फियादीन ऑपरेशन हीरो के तहत BLA में भी मजीद ब्रिगेड में फियादीन इकाई कब्जे वाले सेना बेला कैंप पर हमला किया, जिसमें अब तक के 40 से अधिक सैनिक मारे गए हैं और पिछले 6 घंटे के अंदर कैंप में बड़े हिस्से पर जो है वो कब्जा भी हो चुका है। पाकिस्तान के जो है बयान में भी कहा गया है कि ये संकेत ये मिलता है कि BLA लड़ाकू के अपने दुश्मनों के खिलाफ आगे बढ़ रहे हैं और हमले में विस्तार में आगे बताते हुए ये भी कहा कि BLA हमलावरों को पिछली रात के अपने मुख्य प्रवेश द्वार पर जो है 5 सुरक्षा चौकियों को विस्फोट लदे वाहनों को नष्ट करने को दिया।